लेट अस सी। तो कहाँ तक लिए डिस्कस कर दिए थे? डू यू हैव एनी आइडियाज? कुछ आइडिया है तो बोलिए, नहीं है तो फिर तो भी कुछ बोलिए। बोलना तो है ही, राइट? चुप तो रहने दूंगा नहीं, समझे? आज गढ़ा के इंक भर लेते हैं, खत्म हो गया काजी। चिंता की कोई बात है नहीं, नया बोतल लाए इंक का, ठीक। तो मैं ये बोल रहा था कि पिछले क्लास में प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बारे में हमने डिस्कस किया था, राइट? ओके। पिछले क्लास में प्रोडक्शन ऑफ साउंड वगैरह ये सब का चर्चा कर लिया था। ओके, आज के क्लास में मैं यहां से शुरू करूंगा टॉपिक को कि जो वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो लेबोरेटरी में किस तरह से साउंड का प्रोडक्शन करवाते हैं, कैसे वो पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए वो ट्यूनिंग फोर्क का इस्तेमाल करते हैं। आप पूछिएगा कि ट्यूनिंग फोर्क क्या है? एक स्पेशल तरह का ऑब्जेक्ट होता है, समझे, जो कि स्टील से, लोहे से बने हुए वो ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्यूनिंग फोर्क। इज इट क्लियर? अलग अलग वेराइटीज का भी आता है ठीक है, जिसमें से हमने बताया आयरन का। तो लिखेंगे एक एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, क्लियर? ओके, देखिए, इन लेबोरेटरी the sounds wave are produced by the vibrating the tuning fork। ट्यूनिंग फोर्क पे ज्यादा फोकस मत करो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, एक स्पेशल तरह का ऑब्जेक्ट है जो इस तरह से रहता है और नीचे इस तरीके से एक डंडी लगे हुए रहते हैं। फिगर उसी का ड्रा करने वाले हैं, चिंता की तो कोई बात है ही। क्लियर? ओके, अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एक ट्यूनिंग फोर्क हम लोग ले रहे हैं। क्लियर है? ओके, कुछ इस तरह से ये हमने ले लिया एक ट्यूनिंग फोर्क। इज इट क्लियर? थोड़ा सा और इसको बोल्ड कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा वाइड होता है, इतना पतला तो रहेगा नहीं डंटी की तरह, है कि नहीं? ओके, ये वाइड हो गए। और इस तरफ का भी डायग्राम ठीक उसी तरीके से सिमिलरली ये है, ये ट्यूनिंग फोर्क है, समझे? इसका खासियत है कि इसको पकड़ करके जब इस तरीके से एक तरफ से हिट करेंगे ना, तो इसमें ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस जो है वो पैदा हो जाता है। इसका नाम है ट्यूनिंग फोर्क। क्या है? ये है ट्यूनिंग फोर्क। क्लियर?
ओके। जब इसको हमने हिट कर दिया, मान लीजिए हमने हिट किया है और हिट करके ये ऐसे है, तो ये जो डंटल देख रहे हैं आप, जब इसको पटकिएगा तो ये इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा। तो इसको थोड़ा सा दिखा देते हैं इस तरीके से कि ये जो है वो इस तरह से इधर आया है और फिर इधर आया है, तो फिर यहां से यहां आएगा भी और फिर यहां से थोड़ा सा इधर भी लपेगा ये। तो इस तरीके से थोड़ा सा दिखा देते हैं कि इधर लपा है। उसी प्रकार से ये भी, भले ही आप इधर पीटे हो, लेकिन ये भी जो है वो आगे पीछे इस तरीके से वाइब्रेट करेगी। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, आगे पीछे हुआ है। इज इट क्लियर? ऑल क्लियर? ओके। अब ये जैसे ही वाइब्रेट हुआ है तो इसके चारों तरफ तो एयर मौजूद है, हवा मौजूद है जी, है कि नहीं? तो ये भी इधर हवा में ही वेव पैदा करके हवा को, एयर को डिस्टर्ब कर रहा है, और इस तरफ भी हवा में वेव पैदा करके एयर को डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। इज इट क्लियर? ओके। अब देखिए, मान लीजिए कि ये जो जा रहा है वो कुछ इस तरीके से है। इस तरीके से वेव जो है वो जा रही है। लेकिन कोई लड़का सोचेगा कि सर ये तीनों इतना सटा हुआ, थोड़ा सा फैला हुआ, वो बाय डिफॉल्ट ह्यूमन एरर है, ड्रा हो गया है, और कोई बात है नहीं। क्लियर? ओके। इसीलिए फिर से मिटार के ड्रा कर देते हैं भाई, नहीं तो कोई ये ना सोचे लगे, कंफ्यूज ना कर जाए कि वो कैसे, ये क्यों। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, ठीक है? ठीक, ओके। ये जो आप देख रहे हो और ये सारे के सारे, ना कि सिर्फ ये वाला, ये तीनों और ये तीनों और ये तीनों, ठीक है? ठीक, ये है वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है ये सारे के सारे, ठीक है? और ये जो आप देख रहे हो ये है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। क्लियर? ये सारे के सारे हमने जो लंबे हैं वो पार्टिकल्स को मान लिए हैं कि पार्टिकल्स भैया इतना दूर में मूव कर रहा है, ऊपर नीचे नहीं, ठीक है? ये तो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हमने लिखा, लेकिन ये पार्टिकल्स किस तरफ मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन से मूव कर रहा है, तो हमने इस एरो से दर्शाया है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, कि इधर की ओर जो है मूव कर रहा है, आगे पीछे की ओर, ठीक है? बैक एंड फोर्थ लिख सकते हो, बैक एंड फोर्थ। क्लियर? और ये जो आप देख रहे हो ये है डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव। क्लियर? तो ट्यूनिंग फोर्क जो है वो हवा में, ये सारे के सारे एयर हैं, एयर में डिस्टरबेंस पैदा किया है कि नहीं, और ये सारे के सारे पार्टिकल्स में ये डिस्टरबेंस पैदा किया। क्लियर? और फिर वेव के रूप में आगे की ओर गया, और कोई आदमी होगा इस तरीके से, है कि नहीं? राइट? ये ईयर है, मान लीजिए ईयर, तो यहां पे साउंड आते आते ये हियर करेगा, है कि नहीं? ये हियर, यहां पे साउंड जो है वो ये हियर करेगा, सुन लेगा, समझे? तो हमने आपको फिगर के माध्यम से बता दिया कि लेबोरेटरी में जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो साउंड को किस तरह से
पैदा करके यानी कि उत्पन्न करके वो चीजों को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। आई होप कि इस फिगर के माध्यम से पता चला होगा। ट्यूनिंग फोर्क को जैसे ही पटका गया, इसको में झटका दिया गया, ये आगे पीछे हुआ तो एयर में डिस्टरबेंस पैदा किया। साउंड वेव जो है वो आ रही है, साउंड वेव के रूप में आया वेव जो है वो आया, और फिर जब कानों में उस वाइब्रेशंस गई तो अंदर एयर ड्रम वगैरह सब लगा हुआ है सब कुछ, फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू सिग्नल गया, फिर हमने साउंड तो इसने कैप्चर कर लिया, लेकिन वो साउंड कैसा है, गाना है, भोजपुरिया है, कोई बढ़िया बात बोल रहा है, शुद्ध हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है, गाली दे रहा है, हमें ब्रेन बता दिया। तो इस तरीके से जो है वो हमने खत्म कर दिया लेबोरेटरी में किस तरीके से ट्यूनिंग फोर्क के द्वारा मदद से ये चीजें होती है। इज इट क्लियर? ओके, एक लाइन लिख लेगा कि व्हेन a tuning fork is heated by a hard surface then it disturbs the air particles to travel in the form of sound wave after reaching the ear. One can hear or recognize these sounds. चलो खत्म हो गया जी, ये खत्म होता है, फिर नया टॉपिक में मूव करेंगे। क्लियर है? जितना बताने लायक चीजें थी हमने आपको बता दिया। क्लियर है? इससे ज्यादा नहीं कुछ जानना था इस टॉपिक में, सब खत्म हो गया। इस फिगर को बना लीजिए, नीचे एक लाइन ये जो है वो चीजों को लिख लीजिए, खत्म होता है, फिर आगे मूव कर सकते हैं हम लोग। क्लियर? ओके, वी हैव डन इट, हमने इसे कर दिखाया। चलो हो गया, मिटा दे। डू इट फास्टली as soon as possible.
नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो, मैं तेरे से यह बताना चाहता हूं कि जो साउंड प्रोड्यूस्ड होता है तो वाइब्रेशन से होता है, बिना वाइब्रेशन का साउंड पैदा नहीं हो सकता। तो कोई लड़का पूछेगा कि सर एविडेंस क्या है, सबूत क्या है, क्योंकि आजकल तो भरोसा का जमाना है नहीं, आप हर एक चीज में एविडेंस खोजते हैं। तो यही हमारा टॉपिक है, एविडेंसेस टू प्रोड्यूस साउंड ए वाइब्रेटिंग बॉडी इज नीडेड। यानी कि साउंड उत्पन्न होने के लिए ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जो उसको वाइब्रेट करना पड़ेगा। क्लियर है? साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। दिस इज द नेम ऑफ द टॉपिक। क्लियर? तो एविडेंस की बातें कर रहा हूं, एविडेंस, सबूत चाहिए आपको, ठीक है, सबूत ही देंगे। लेट अस सी। सबसे पहले एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया जाए। यह है ट्यूनिंग फॉर्क। क्लियर? ये है ट्यूनिंग फॉर्क। ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन। तो इस तरफ बी डैश और ये बी डबल डैश, ये ए डैश, ये ए डबल डैश, ठीक है। तो ये आगे पीछे होगा, अभी अभी हमने फिगर से बताया है। तो ये वाइब्रेशंस इसमें हो रहा है, तब जाकर के सुनाई दिया। इसमें वाइब्रेशन से सबूत क्या है? क्योंकि ये इतना तेजी से वाइब्रेट करेगा बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, कि इसका वाइब्रेशंस को देख पाना बहुत मुश्किल होता है, समझे? फेंटली धुंधला धुंधला दिखाई देगा। इज इट क्लियर? लेकिन ये वाइब्रेट करता है, आप देखना चाहते हो, तो उसके लिए क्या कर रहा हूं मैं, एक बॉल को यहां पे लटकाया जाए। क्लियर? ये बॉल को जैसे ही यहां पे रखा गया, ठीक है, तो ये बॉल जो है वो इस प्रकार से टेल करके यहां पे ये बॉल हो गया। तो ये बॉल यहां से यहां चला आया, पोजीशन को चेंज कर दिया। कैसे हो पाया? क्योंकि ये ट्यूनिंग फोर्क जो है वो वाइब्रेट हो रहा था, आगे पीछे ये हो रही थी, तभी ये बॉल को इस प्रकार से टेल दिया। एविडेंस नंबर 1, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट द एविडेंस 2। एविडेंस 2,
उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक बाल्टी पानी लिया जाए। ले लिया, कहां लिया, ये वाटर है। इस बाल्टी में पानी को एकदम ऊपर तक भरा जाए, जब तक पानी गिर ना जाए। इसमें पानी भर दिए हैं, यहां तो नहीं ही दिखा सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये बाल्टी ट्रांसपेरेंट नहीं है कि वाटर दिखेगा। ठीक, इज इट क्लियर, ऑल क्लियर। अब इस ट्यूनिंग फॉर्क को बॉल के मदद से हमने दिखाया। दूसरा सबूत कि इसी ट्यूनिंग फॉर्क को इस वाटर में डुबोया जाए। जैसे इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को इस बाल्टी से भरे पानी के करीब लाइएगा, आपका इस ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशंस को आंखों से देख नहीं पाइएगा, क्योंकि ये बहुत तेजी से हो रहा है, समझे। लेकिन जैसे ही ये पानी के करीब आएगा, तो ये जो वाटर का छींटा जो है वो इस तरीके से बाहर की ओर उठ जाएंगे। वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो इस तरीके से इसके छींटे बाहर की ओर उठ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पानी को डिस्टर्ब करते हुए आगे की ओर मूव करेगा। क्लियर? थोड़ा सा इसको गढ़ा लीजिए। यह है वाटर ड्रॉपलेट, पानी की बूंदे। यह है ट्यूनिंग फॉर्क। क्लियर? और ये वाइब्रेट कर रहे हैं बहुत ही तेजी से आगे पीछे। ठीक, तो ये दो एविडेंसेस है कि ट्यूनिंग फॉर्क से जो हमें गन से एक साउंड सुनाई दे रहा था सनसनाहट का, वो पैदा हो रहा था इसलिए क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो लगातार वाइब्रेट कर रही थी, आगे पीछे हो रहा था।
एविडेंस पहला, इस बॉल को ढकेल दिया आगे, रुको। एविडेंस नंबर 2, इस वाटर ड्रॉपलेट्स को इस कंटेनर में से बाहर की ओर ढकेल दिया। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। इज इट क्लियर? वी हैव डन इट। कुछ नीचे एक लाइन लिख ले सकते हो कि व्हेन ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क is brings closer to the ball and water, then it displaces from their original positions. This activities shows that sound can be produced by the vibrating body. चलो खत्म हो गया जी। इस फिगर को बना लो और नीचे ये लिख लेगा। वी हैव डन इट। अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। मिटा दें। ठीक, ओके। Next topic, and the name of the topic, that is the sound wave in air. ये है हमारा टॉपिक का नाम कि साउंड वेव एयर में आखिरकार उत्पन्न कैसे हो रहा है और जा कैसे रहा है एक जगह से दूसरी जगह। दिस इज द नेम ऑफ आवर टॉपिक। क्लियर?
तो ट्यूनिंग फॉर्क को we will describe the sound wave in air with the help of a tuning fork. Clear? As follows. सबसे पहले ये नॉर्मल पोजीशन ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क है। ये ठीक है। ये नॉर्मल पोजीशन। जब इस ट्यूनिंग फॉर्क को बड़े ही आराम से एयर में रखा जाता है तब जो एयर का स्थिति है वो कुछ इस तरह से एकदम नॉर्मल, शांत, एकदम कोई डिस्टरबेंस नहीं। एयर का पार्टिकल्स एकदम आराम से एकदम है, हवा में जैसे थे वैसे ही हैं, कोई बदलाव हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क जो आराम से है, क्योंकि जब तक अगला आदमी नहीं डिस्टरबेंस पैदा करेगा अगले में डिस्टरबेंस पैदा हो ही नहीं सकता है। राइट? ओके। यहां से लेकर के यहां तक बनाना है। We need a scale। वो रहता तो आराम से हो जाता। इतना काफी है या फिर और बनाऊं? काफी है। ओके। अब यहां से डिस्टरबेंस इसमें पैदा करेंगे इस ट्यूनिंग फॉर्क में। जैसे इस ट्यूनिंग फॉर्क को उठा करके इस तरह से पटका गया तो ये डिस्प्लेस करेगा अपने जगह पर से। अभी जो ये देख रहे थे ये नॉर्मल तरीके से आराम से ये रखा हुआ ट्यूनिंग फॉर्क है, कोई डिस्टरबेंस नहीं इसमें पैदा किया गया। क्यों? क्योंकि इसको सरफेस से टकराया ही नहीं है, इसीलिए ये भी नॉर्मल है ये। ठीक है, तो हवा में भी किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। एयर, ये जो हमने लाइंस ड्रा किए हैं बहुत सारे, तकरीबन 20-30 लाइंस है, ये नॉर्मल पोजीशंस ऑफ एयर दिखाया गया है इस फिगर में। क्लियर है? लेकिन जैसे ही इस ट्यूनिंग फॉर्क को एक हार्ड सरफेस से स्ट्रक किया गया कुछ इस तरीके से,
तो इसमें हलचल पैदा हुआ, समझे। अब इसके लिए फिगर 2 ड्रा करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले बाहर निकल करके आया, ये क्लियर, इस तरीके से बाहर की ओर ये बेंड कर गया, समझे बात के मतलब। अब ये जैसे ही बाहर की ओर बेंड किया तो इसने जो एयर मॉलिक्यूल्स यहां पे था, इस एयर मॉलिक्यूल्स को तो आगे की ओर ढकेल दिया होगा। क्यों? क्योंकि इसके जगह पर ना ये आ गया जी। तो जैसे ही इसने ढकेला तो एक कंप्रेशन का निर्माण होगा यहां पे। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस एयर, ये जो लाइंस है वो एयर पार्टिकल्स को दर्शाता है, तो इसको हम लोग सटा सटा करके एकदम ड्रा करेंगे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तभी तो पता चलेगा कि कंप्रेशन का निर्माण कैसे हुआ। एयर पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से जाकर के सट गए, सटे नहीं तो बहुत करीब हो गए, ठीक, इस तरीके से कुछ। ये है कंप्रेशन। तो एक कंप्रेशन बना। नहीं नहीं नहीं, अभी रेयरफैक्शन नहीं बनाएंगे, अभी ये सारे के सारे नॉर्मल पोजीशंस है। ये नॉर्मल पोजीशंस है। जब ये आगे की ओर गया है, आउटवर्ड, आउटवर्ड गया, तो ये है, ये नॉर्मल स्थिति में है, ये क्लियर। फिर क्या होगा इसके बाद, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, ये अंदर की ओर आएगा इस तरीके से, राइट। अंदर की ओर ये आया है। तो जब ये अंदर की ओर आया तो जो कंप्रेशन पैदा हुआ था, यहां से फिर से एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो हट जाएंगे, यानी कि अब यहां पे रेयरफैक्शन हो जाएगा। रेयरफैक्शन का निर्माण होगा। ये रेयरफैक्शन है। और कंप्रेशन जो है वो आगे चला जाएगा।
हमें और चाहिए स्पेस। ये है कंप्रेशन, क्लियर। ये रेयरफैक्शन, ठीक। और इस तरफ नॉर्मल एयर है ये सारे के सारे नॉर्मल एयर हैं। अब चौथा में देखो, अब जब ये बाहर की ओर गया तो कंप्रेशन बना, जब अंदर की ओर आया तो एक रेयरफैक्शन एक कंप्रेशन हुआ। लेकिन जब ये बार बार आगे पीछे हुआ, समझे, जब ये बार बार आगे पीछे हुआ ये देखो कंप्रेशन बना, और फिर इधर रेयरफैक्शन बन गया। ये देखो कंप्रेशन बन गया, और फिर इस तरफ रेयरफैक्शन बन गया, ठीक है। क्लियर। ये फिगर है, तो इस फिगर के माध्यम से मैं सिखाना आपको यह चाहता हूं कि जब ट्यूनिंग फोर्क को बजाड़ा गया तो हवा में जो साउंड ट्रेवल की है वो साउंड वेव के रूप में ट्रेवल किया, और वो भी किस तरह से किया, तो एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन, फिर एक कंप्रेशन फिर एक रेयरफैक्शन, और ये वहां तक चला गया कंप्रेशन रेयरफैक्शन के रूप में जहां पे हमारे कान थे, और फिर हमें इसका साउंड जो है वो सुनाई दिया इस तरीके से। तो हमने आपको फिगर के माध्यम से बता दिया कि ट्यूनिंग फोर्क को बजाड़ करके साउंड जो है वो हवा में किस तरीके से जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी के माध्यम से। क्लियर है
कि जब ये यहां से आगे की ओर गया है, ये आगे की ओर गया तो हवा को टेला तो कंप्रेशन बना, और फिर जब ये अंदर की ओर आया तो हवा को क्या किया, तो इसने अंदर की ओर आने दिया, स्पेस खाली हुआ है ना जी। जब ये इधर आया तो हवा फैल हो गया, तो यहां पे रेयरफैक्शन हो गया और कंप्रेशन तो आगे की ओर बढ़ गया। ठीक है, तो ये देखो, और ये जब बार बार ये प्रक्रिया हुई तो फिर से यहां पे कंप्रेशन बनेगा, है कि नहीं, और फिर रेयरफैक्शन बन जाएगा, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, और जब ये कंप्रेशन यहां उठ के जाएगी तो यहां रेयरफैक्शन बन जाएगा और यहां कंप्रेशन, जब ये उठ के यहां जाएगी तो ऐसे ही कंप्रेशन रेयरफैक्शन आगे की ओर बनते चला जाएगा। इज इट क्लियर है? ओके, समझे? तो कुछ इस तरीके से रेयरफैक्शन कंप्रेशन था, ये उठ के आगे गया तो यहां रेयरफैक्शन हो गया और कंप्रेशन हो गया, तो ये दोनों फिगर हो गया रेयरफैक्शन कंप्रेशन। ठीक है, और जब फिर से ये बज रहा होगा तो फिर कंप्रेशन पैदा हुआ होगा, तो ये रेयरफैक्शन जो है वो उठ के आगे चला गया, ये कंप्रेशन यहां आ गया, है कि नहीं, 3 नंबर पे, क्योंकि यहां पे 2 नंबर पे ना है तो ये 3 नंबर पे आ गया, 1 2 3, और फिर आगे रेयरफैक्शन पैदा हो गया, क्योंकि जो रेयरफैक्शन थे वो उठ करके आगे चले गए होंगे। इज इट क्लियर? ओके, चलो ये खत्म होता है फिगर के माध्यम से, समझे? आई होप कि आपको पता चला होगा बढ़िया से एकदम। इसको मिटा दूंगा मैं, इसको इस फिगर को ड्रा कर लीजिए, टाइम है तो कुछ लिखाते नहीं तो फिर अगले क्लास में लिखा दूंगा। ठीक, तो मिटाएं इसको। अगले क्लास में, टाइम तो वैसे हो गया है नहीं, अगले क्लास में लिखाऊंगा कंफर्म। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।